करना न करने का कोई माने नहीं है। बच्चे करें तो अच्छा है, बच्चे नहीं करें तो निकम्मा है। लेकिन उसमें क्या खास उसका फिल्म का हिस्सा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू की जिंदगी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित जरूर थी, पर साथ ही वो अपने देश से भी जुड़े हुए थे। 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे पंडित नेहरू का बचपन काफी शानो शौकत से बीता। उनके पिता देश के उच्च वकीलों में से एक थे। पंडित मोतीलाल नेहरू एक धनाढ्य वकील थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। वो मोतीलाल नेहरू के इकलौते पुत्र थे। इनके अलावा मोतीलाल नेहरू की 3 बेटियां थीं। उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। पंडित नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे, जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वत्ता के लिए विख्यात थे। पंडित नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 साल की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। 15 साल की उम्र में 1905 में नेहरू एक अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेजे गए। 1912 में वो भारत लौटे और वकालत शुरू की। मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू का मन वकालत में ज्यादा नहीं लगता था और इसीलिए उन्होंने राजनीति को अपना क्षेत्र चुन लिया। गांधी जी ने उनकी क्षमताओं को समझा और उन्हें युवा कांग्रेस की कमान दी थी। नेहरू जी ने भी गांधी जी की राह पर चलते हुए नरमपंथी और सत्याग्रह जैसे हथियारों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में भारत को कई उपलब्धियां दिलाई। हालांकि कुछ मौकों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता पर सवाल उठे हैं। लोग उन्हें ही कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के मध्य तनाव की वजह मानते हैं। श्रोताओं, ये तो शायद आपको पता होगा कि 15 जुलाई 1955 को चाचा नेहरू भारत रत्न के सम्मान से नवाजे गए थे। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें सम्मानित किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पंडित नेहरू ने खुद ही अपने नाम की सिफारिश की थी। नियम के अनुसार प्रधानमंत्री हर साल भारत रत्न के लिए राष्ट्रपति को कुछ प्रस्ताव भेजते हैं। राष्ट्रपति उसे फाइनल करते हैं और ये रत्न दिया जाता है। वहीं नेहरू जी के नाम से भी एक पुरस्कार दिया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताते चलें। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भारत की सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। पुरस्कार दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेहरू जी आधुनिक विचार और पश्चिमी सभ्यता से काफी लगाव रखते थे, जिसकी झलक उनके रहन सहन में देखने को मिलती थी। सिगरेट पीना, काला चश्मा लगाना, गुलाब लेकर चलना उनकी कुछ पसंदीदा चीजें थी। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। तो श्रोताओं, ये तो थी नेहरू जी के बारे में कुछ जरूरी बातें।